हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार अपने यूट्यूब चैनल रियल मैथ्स 2.0 पे आप सभी को स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल मैथ्स के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। और यहाँ से 4 से 5 नंबर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले से ही बोर्ड पे कुछ लिख दिया है, और लिखने का वजह अगर ऐसे लिखते तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, इसलिए पहले लिख दिया है। तो हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, देखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जो वास्तविक संख्या क्या होती है। अब सभी बच्चे पढ़े होंगे वास्तविक संख्या का मतलब परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को, सेट को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये पहले से ही पता होगा। अब इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग देखेंगे दूसरा है इसी के टॉपिक के अंदर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में पढ़ना है। ये भाग से रिलेटेड है। इसके द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एक लंबी प्रक्रिया द्वारा, लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, जिसका फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। जिसका फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ पे इसको ध्यान से समझेंगे, फिर बाद में हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। जहाँ a का जो मान होगा b से हमेशा बड़ा होगा। a का जो मान होगा b से हमेशा बड़ा होगा। और इसको समझेंगे, r का जो वैल्यू होगा, r मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल, r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 का इक्वल होगा। हम लोग भाग बनाए हैं, बहुत सारा भाग बनाते हैं, तो भाग के क्वेश्चन में कभी शेषफल 0 आ जाता है और कभी शेषफल जिसे हम भाग देते हैं उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा नहीं, सॉरी, उससे छोटा होता है। यानी r का जो वैल्यू होगा b से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और बड़ा भी हो सकता है। अर्थात यहाँ लिख दिए हैं, ये याद नहीं रहेगा तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अर्थात शेषफल जो होगा, शेषफल मतलब रिमाइंडर r, शेषफल जो होगा हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है और शून्य से बड़ा होता है, और शून्य से बड़ा होता है। यहाँ लिख दिए हैं शेषफल जो होगा भाजक से हमेशा छोटा, शेषफल जो होगा ये भाजक है मेरा b, इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा। ये जो साइन है ये दोनों चीज़ को शो कर रहा है, यानी इधर संख्या और इधर होगा तो ये दर्शा रहा है, यानी इससे बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन परमेय होता क्या है। तो दो धनात्मक पूर्णांक, अगर कोई संख्या दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, जैसे मान लेते हैं a और b के लिए अगर बात करें तो a और b के लिए संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्या q एवं r को इस प्रकार विभाजित करती है, या जैसे फार्मूला बन गया a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हमेशा यूक्लिड विभाजन क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जहाँ पे ये चीज़ हम सीख लिए हैं पहले ही, यानी r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा और r का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा। ये जो चिन्ह डिनोट कर रहा है बराबर का भी और बड़ा का भी। और r का जो वैल्यू होगा b से हमेशा छोटा होगा, इसके बराबर होगा और बड़ा होगा। तो इसका कुछ हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम 6 में 5 से अगर भाग दें तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 1। अब इससे क्या हुआ, इससे छोटा हुआ ही वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ जो रिमाइंडर जो आया b से जो ये r क्या हुआ, छोटा हुआ, यानी 5 से छोटा हुआ r। यही बात यहाँ पे शो कर रहा। अगर हम
7 में 5 से भाग दे, एक दाम शेषफल आएगा 2। यहाँ भी क्या हुआ, इससे छोटा है या किसी कंडीशन, एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ पे शेषफल 0 के बराबर आ जाएगा, लेकिन 5 से बड़ा कभी भी नहीं आएगा। आगे हम बढ़ाते हैं इसी तरह से, अगर हम 8 में भाग दें तो शेषफल 3 आएगा। अगर इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, 9 में भाग दे 5 से तो शेषफल 4 आएगा। अगर 10 में भाग दे 5 से तो शेषफल 0 आ गया, यानी इसको संतुष्ट कर रहा। अगर हम भाग देंगे तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है इसको हमेशा ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। हमेशा क्या आ रहा है, जिससे भाग दे रहे उससे जो है शेषफल का मान हमेशा छोटा आ रहा, नहीं तो 0 के बराबर आ रहा। ना उसके बराबर कभी आ सकता है, ना उससे बड़ा आ सकता। ठीक है, ये सेम वही है जिस तरह से हम लोग बचपन में या क्लास 7, 8, 9 यानी स्टार्टिंग क्लास में जैसे भाग पढ़ते थे और टीचर भाग की जांच सिखाते थे, सेम उसी पे ये थ्योरम बेस्ड है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसको ठीक से लिख रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये फार्मूला होता है। इसी को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया, भाज्य को a कह दिया गया, भाजक को b कह दिया गया, भागफल को q यानी क्वाटेंट, शेषफल को रिमाइंडर r। यहीं से आ गया भाग एल्गोरिथम फार्मूला। अब इसके सहारे हम लोग क्लास 10th के मैथ में HCF निकालते हैं और यहाँ से एक नहीं तो 2 क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाता। और यह कुछ नहीं, अगर कोई स्टूडेंट इसको नोट करना चाहता है तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले, ये तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा, कहेगा भाग एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF ज्ञात करें। भाग एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन से चलेंगे। 17 और 12, 17 और 12 एकदम ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है। अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम पढ़े हैं a का जो वैल्यू होगा वो b से हमेशा बड़ा होगा, a का जो मान होगा वो b से हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो मान लेते हैं जो बड़ा वैल्यू होगा वो मेरा a होगा और छोटा वैल्यू होगा वो होगा b। छोटा वैल्यू जो होगा वो होगा b। अब यहाँ से फार्मूला पढ़े हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये देखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला पे इसको सेट करेंगे। अब a का वैल्यू है 17, b का वैल्यू पता है 12, q हमें नहीं पता। तो हमें ये सोचना है जो 17 में हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स डिजिबल होगा, यानी कितना बार में भाग लगेगा। अगर 12 को अगर 2 टाइम्स बढ़े, 12 दूनी 24, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स ही पढ़ना होगा। अब जब घटाएंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 5, रिमाइंडर बच जाएगा 5। अगर ऐसे नहीं समझेंगे तो एक और तरीका उसे बताएंगे।
अब b को फिर सेकेंड, ये पहला भाग मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा भाग है 12। अब 12 जो है, अब ये बी ए बन जाएगा दूसरा भाग में। अब हम शेषफल को बनाएंगे b, यानी रिमाइंडर को आप b बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब हम 5 से 12 में भाग देंगे। अब 5 से देंगे 12 में भाग, तो 3 बार में 3 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 2 टाइम्स से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अब फिर से हमें ये b को a बनाना है और ये रिमाइंडर को क्या करना है, b बनाना है। अब फिर से अगर 2 से अगर 5 में भाग की बात करें तो 2 टाइम्स लगे, यानी 2 बार में लगेगा, 2 दूनी 4, फिर से रिमाइंडर बच गया 1। ये काम तब तक करते जाना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब यहाँ से इसको हम इधर लाएंगे 2, अब 1 बन जाएगा मेरा b। अब इसमें 1 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 1 का टेबल्स 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा शेषफल। अब ये कट जाएगा, यहाँ से लिख देंगे 0। और जैसे ही 0 आ गया यहाँ पे इसका वर्क फिनिश हो गया, यहाँ पे अब क्रिया का अंत हो गया, ये लंबी विभाजन प्रक्रिया ये खत्म हो गया। अब यहाँ से इसका HCF आ जाएगा 1, HCF आ जाएगा 1। अगर नहीं समझ में आया तो एक हम HCF भाग विधि से पढ़े थे, अब उसके माध्यम से हम बना सकते हैं। भाग विधि से HCF पढ़े थे, जैसे इस तरह से बताया गया होगा 17 में अगर हम 12 से भाग देते हैं, HCF करते हैं तो 1 टाइम्स, यहाँ से आ जाएगा 5। अब 12 को आगे लाएंगे 2 टाइम्स 10, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5, यहाँ से 4 1, रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना भाग बना। अगर वो बातें नहीं समझ में आया तो ये काम रफ वर्क करेंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं जो 3 तरह का ये कितना भाग हो रहा वो देख रहे हैं। तो पहला भाग ये बन गया, यहाँ पे दूसरा भाग बना है, यहाँ पे तीसरा भाग बना है और यहाँ पे चौथा भाग बना है। यहाँ भी देख रहे हैं 1 2 3 4 स्टेप में चला, ये भी 4 स्टेप में कंप्लीट किया। यानी यही भाग को हम फार्मूला पे लिखते हैं और ऐसे भी लिख के अगर हम इसको बैठा सकते हैं। अगर यहाँ से फर्स्ट भाग की अगर जांच करें तो वही लिखाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ से फर्स्ट भाग की बात करें तो यहाँ पे a का मान है 17 और b का मान है 12। a का मान है 17 और b का मान है 12, और यहाँ पे क्वाटेंट जो है q 1 है, रिमाइंडर इसका 5। एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरा भाग पे, तो दूसरा भाग में देख रहे हैं a का वैल्यू है 12, b का वैल्यू यानी कितना से भाग दिए तो 5 से, गुने 2 प्लस रिमाइंडर 2 भाग कंप्लीट। तीसरा भाग की बात करें तो यहाँ पे a का मान है 5, b है 2 और q भी है 2, इसका रिमाइंडर 1 है। और चौथा भाग की बात करें तो a का मान है 2, b का वैल्यू है 1, q का वैल्यू है 2 प्लस 0। अब जैसे ही 0 आ गया यहाँ पे लास्ट हो जाता और यहाँ से HCF बराबर आ जाएगा 1 आंसर। तो इस तरह से हम सारा क्वेश्चन को बना सकते। तो ये तो छोटा सा था, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू का भी हम ऐसे बना सकते हैं। किसी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम 36 और 42 की बात करें, 36 और 42 की बात करें और दोनों का अगर HCF पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे। तो हम अभी पढ़े हैं जो a का जो मान होता है b से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू होगा वो होगा a। लिखेंगे हल, माना कि लिखे नहीं तो लेट a का वैल्यू हो जाएगा
42 और b का वैल्यू हो जाएगा 36। अब यहाँ पे वही फंडा अपनाएंगे, फार्मूला लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a का मान जो बड़ा वैल्यू है उसको लिखेंगे, अब b हो जाएगा 36। अब 36 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, कैंसिल आउट, 6 ही हो जाएगा, यानी 36 6 42। अब ये b है, b बन जाएगा a और फिर से जो मेरा रिमाइंडर है वो b बन जाएगा। अब देखो 36 है, अब 6 का टेबल्स कितना टाइम्स पर है जो 36 आएगा, तो 6 टाइम में 36 आ जाएगा, यानी 2 बार में ही ये भाग फिनिश हो गया। अब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यहीं पे रुक जाएंगे और इसका वैल्यू हो जाएगा HCF बराबर 6, HCF बराबर 6, यही आंसर हो जाएगा। तो कोई खास ये चैप्टर नहीं है, इसका थ्योरी कंप्लीट हो गया और इसका एक्सरसाइज अगर आप बनाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का अब सारा प्रॉब्लम इसी बेस पे बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ हमें वैल्यू चेंज करना। एक हम आसान 2 क्वेश्चन आसान करके आसान क्वेश्चन लेके सिखा दिए हैं, अब बड़ा से बड़ा वैल्यू को हम बना सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा ये शुरुआती वीडियो है, पहला दिन का वीडियो है। इसी तरह का मेरा सोच है जो पूरा क्लास 10th का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं, पूरा क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं क्रैश कोर्स के तौर पे, अब तो एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब रहेगा तभी अगर कुछ भी हम डालेंगे तो आपके पास जल्दी से सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।